जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विक्रम बलराज और वसुंधरा से बातें कर रहा है, तभी एक आदमी उन पर बंदूक तानता है। वो वसुंधरा पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर लॉक हो जाता है। विक्रम और बलराज उसे पकड़ लेते हैं। वो यशवंत का नाम लेता है। विक्रम ऑफिस जाकर रघुनाथ से जवाब मांगता है। अब मेरा हथियार वार करेगा रघुनाथ। पूजा जख्मी हुए बलराज के हाथ पर पट्टी बांधती है। अश्वनी बलराज को बताती है कि उनकी खरीदी जमीन पर झोपड़े खड़े होने लगे हैं। कौन सी? नीलामी में जो जमीन हमने खरीदी थी उस पर? विक्रम सामन से मिलकर उसे घर पर हुए हादसे के बारे में बताता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यशवंत ने ये काम किसी के कहने पे किया हो। विक्रम के कहने पर सामंत यशवंत को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। तो या तो तुम्हें अपना नाम बदलना होगा यशवंत, या फिर मैं तुम्हारी ये शक्ल बदल दूंगा। तुम सिर्फ उनसे झूठे वादे किए जा रहे हो। देखो विक्रम, या तो तुम वसुंधरा जी को सब कुछ सच सच बता दो, या फिर वो जैसी भी हालत में है उन्हें गांव भेज दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। विक्रम, कितने दिनों तक हम ये बोझ अपने सिर पर उठाते फिरेंगे, बताओ? देखो, कुछ दिनों में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को मार्केट करना है, हमें पैसे इकट्ठा करने हैं, और अगर हम इन दोनों में उलझे रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। खास तौर पर अगर तुम उलझे रहे तो। मैं उलझा नहीं हूं। जो जमीन हमने फैक्ट्री के लिए खरीदी है उस पर झोंपड़े खड़े हो रहे हैं। तुम्हारा ध्यान है उनकी तरफ? सब जानता हूं, सब तरफ ध्यान है मेरा। कौन ये झोपड़े खड़े कर रहा है और कौन ये क्या? अश्विनी, just see this? ये बल्लू, बल्लू, ये देखो, ये मेरे घर का डिजाइन है। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये तो किसी चीज का डिजाइन है। हाँ, लेकिन इस पर अपना डिजाइन किसने बनाया? ये मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बल्लू, जवाब दो मुझे। विक्रम, वो कौन आया था यहाँ? किसकी हरकत है ये? कौन आया था? या फिर तुम कहीं गए थे? मैं पूछता हूं, कौन आया था यहाँ? हम यहाँ आए थे। हम खेल रहे थे इन कागजों से। ये तुमने किया? जवाब दो। जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। न जाने कौन सी बात पर हमें अपने आप पर गुस्सा आ गया, पता ही नहीं चला हमने कब कलम उठाया और हाथ चल पड़ा। जी, हमने गलती की है, हम सजा के हकदार हैं। नहीं, इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है तुमसे कि तुम्हें कोई सजा दे। मैं तो यूं ही गुस्सा हो गया था, आदत है, ऐसे ही मैं गुस्सा होते रहता हूं। आपने हमें माफ किया? नहीं। जी? पहले शरबत तो पिलाओ। लीजिए। हाँ? आहा, हमने तुम्हें माफ किया। तुम्हारा ये शरबत पीकर मेरा गुस्सा भाग गया। जानते हो बल्लू, विक्रम आजकल सिर्फ शरबत पीता है, पूजा के हाथ का, क्योंकि उसने चाय जो छोड़ी है
पूजा के कहने पर। भाई क्यों ना मानो मैं उसकी बात, कितनी कितनी मासूम है ये लड़की। हाँ, कितनी सुशील है ना बल्लू। हाँ हाँ। उसके जवाब में कितनी सच्चाई थी। उसका ये भोलापन देखकर मेरा गुस्सा वाकई कहीं भाग गया। और ये ऐसा पहली बार हुआ है ना अश्विनी? बस किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा है। ख्याल या शरबत? नहीं, मैं अपने घर के प्लान के बारे में कह रहा था। अच्छा है जो ये खराब हो गया। अब मैं अपने घर का नया डिजाइन बनाऊंगा। यस। तुम कहाँ जा रही हो? शरबत सीखने, पूजा से। अरे तू जानता नहीं है इस परफॉर्मेंस का अंजाम क्या होगा। यहाँ से तू भागा, वहाँ वो आकर मुझसे लिपट जाएगी और जैसे ही तुझसे लिपटेगी और प्यार का इजहार करेगी, मेरा खेल खत्म। राइट? ऑब्वियसली राइट राइट राइट। यहाँ उसने प्यार का इजहार किया, वहाँ तेरी ट्रीट रेडी। पक्का? कंफर्म यार? 2 बारी कल्टी दिया तूने यार। अरे यार इस बार तुझे मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मौका नहीं मिलना चाहिए। सुन, मेरे भागने का तो इंतजाम किया है ना यार। ये क्या है कि विशु ने जहाँ मतलब चिल्लाना शुरू किया, पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाएगा और मैं फंस जाऊंगा यार। अरे तू नहीं फंसेगा यार। हॉस्टल की तरफ जो पिछला दरवाजा है ना, वो मैं खुला रखूंगा। तू भागती वहां से निकल जाना ना। ठीक है ठीक है। और एक बात क्या? यार, उसके सामने हाथ जरा संभाल के चलाना। कहीं मेरे हाथ पैर तूने तोड़ दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यार इतना इंटेंस ड्रामा नहीं होगा। तू अच्छा सुन वो आ रही है। ये बैग रख, इसमें वो काले कपड़े हैं। हाँ, रात को मिलते हैं। ओके हाय। चल 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 चल। विशु, विशु मेरी बात तो सुनो। सॉरी ओके। मैं आइंदा लोगों के सामने कलाई कभी नहीं पकड़ूंगा। ओके सॉरी। अमर प्लीज, एक तो मुझे रिजल्ट की बहुत टेंशन है। अगर मुझे मार्क्स कम मिले ना तो ब्रदर भी मुझ पर नाराज हो जाएंगे। मगर व्हाई डू यू हैव टू वरी? आई विल टॉक टू हिम ना। वैसे भी मुझे उनसे बात करनी है यार मेरे बारे में। हाँ, मेरा मतलब है हमारे बारे में। तुम अभी तक वहीं पर हो? ऑब्वियसली। अरे तुम्हारा इंतजार जो कर रहा हूँ। अच्छा, देन ओके, गुड लक, करते रहना इंतजार। विशु मेरी बात। अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ दोबारा नहीं पकड़ूंगा, और अभी तुम्हारे वादे से मुकर रहे हो। तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी वादा तोड़ सकता हूँ, कोई भी कसम तोड़ सकता हूँ। और मुझे यकीन है विशु, बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी, क्योंकि इतना प्यार करने वाला ना ही तुमने कभी देखा था और ना ही कभी देखोगी। छोड़ो ना मेरा हाथ। विशु छोड़ो ना। पूजा, थैंक्स। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्यों? तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। दरअसल वो कागज़ मैंने ही ख़राब किए थे। बात वैसे बहुत छोटी सी थी। मैं अगर अपनी गलती मान भी लेता तो विक्रम मुझे सूली पर तो नहीं चढ़ाता। हाँ, लेकिन गुस्सा ज़रूर हो जाता। अरे इसी वजह से मैं चुप रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। वो बस गुस्सा ना हो, यही मैं चाहता था। और तुमने तो वही किया, उसका गुस्सा एकदम ठंडा कर दिया तुमने। क्या तुम जानती थी वो कागज किसने खराब किए? जी, सुबह से हम, आप और माँ तीनों ही घर पर थे, और जाहिर है ये अपराध हम तीनों में से किसी एक ने किया होगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? आप तीनों में झगड़ा ना हो, इसीलिए हमने सोचा इतनी छोटी सी बात को लेकर आप तीनों में झगड़ा होगा, ये ठीक बात नहीं। भगवान करे आप तीनों की दोस्ती सलामत रहे।
अच्छा अच्छा, तो ये सब तुमने हमारी दोस्ती की खातिर किया? जी हाँ। हमने सोचा ये गलती किसने की है ये तुम जानती हो, इसलिए। पूजा, अगर तुम ये सब जानती तो भी तुम ऐसा ही करती, इल्जाम अपने सर लेती। पूजा, और एक अपराध मेरे हाथों से हो चुका है अनजाने में। क्या उसका इल्जाम भी तुम अपने सर लोगे? बात बनी? अरे तुम वो मैं तो सिर्फ बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने कुछ बात ही नहीं की। अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, याद रखूंगा। न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। जब भी उस सामंत के दिल में आया मेरे को बुला लिया। आपको ऐसा लगा कि किसी को मारना है, मेरे को बुला लिया। न कोई काम न कोई इज्जत। यशवंत, तुम घर के तो नहीं हो लेकिन घाट के जरूर हो। तो क्या मैं कुत्ता हूं? मैं कुत्ता हूं? अरे बिगड़ क्यों रहे हो? कुत्ता भी वफादार होता है यशवंत। क्या आप? अरे चाहते क्या होते? बोलो। यूनियन लीडर बनना चाहता हूं। अच्छा, तो लीडर बनना चाहते हो? हाँ, विक्रम से टक्कर लेने की ताकत है? ताकत तो नहीं है लेकिन अकल जरूर है। यहाँ लीडर की जान भी जा सकती है। यहाँ किसको मोहब्बत है जिंदगी से? हमारी हार भी हो सकती है। मैं ये खेल हार कर भी जीतूंगा रघुनाथ जी। और मेरे दिए हुए घाव आसान घाव नहीं होंगे। ये घाव हमेशा दुश्मन को हमारी ताकत का एहसास दिलाते रहे। सोचना पड़ेगा। जरा जल्दी सोचिए रघुनाथ जी, जल्दी सोचिए। हाँ, ये देख कैसा लगा? परफेक्ट, सेम टू सेम यार। सेम टू सेम तो तू ऐसे कह रहा है जैसे उस नकाबपोश की ड्रेस तूने डिजाइन की हो। अच्छा लग रहा है तू। ये रख ले। इसकी क्या जरूरत है यार? वो तो इस ड्रेस को देख के ही डर जाएगी। रख ले। तू रखना है, इससे डबल इम्पैक्ट आएगा। क्या यार, तू भी ग्लव्स पहन। हाँ। अच्छा सुन, बोल। मुझे उसके कमरे में जाना है। हाँ तो? नहीं मतलब उसके काफी करीब जाना है या? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आंखें यार, नीली आंखें। अगर उसने मेरी आंखें पहचान ली ना तो तेरा खेल वहीं पे बिगड़ जाएगा। ये रख ले। ये क्या है? नीली आंखें। नीली आंखें तेरे पास कैसे है? अरे दिन में 25 बार विशाखा इन आंखों का जिक्र करती है मुझसे यार। ये क्या होता है यार? आज तो मैं तुझे मान ही गया। क्या करे यार, सबका ख्याल रखना पड़ता है। यस, आफ्टर ऑल प्यार किया है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ आप। बस ये पूरा कर लूं फिर सो जाऊंगा। सब लोग सो रहे हैं, बुझा देता हूं। क्या बना रहे हो? घर का डिजाइन। पूजा ने जो बिगाड़ दिया था ना, उनसे दोबारा बना रहा हूं।
नए सिरे से। देखो ना, यहां से शुरू होता है पैसेज। यहां प्लांट्स रखे जाएंगे विशु के पसंद के। यहां एक छोटा सा झूला होगा, वो जो ऐसे होता ना। यहां एक छोटा सा कमरा होगा मेरे लिए, जहां मैं किसी से छुपकर सिगरेट पिया करूंगा। और ये क्या है? सीढ़ियां जो विशु के कमरे की तरफ जाएंगी। इस कमरे में विशु आराम से रहेगी। और यह है बालकनी की तरफ का रास्ता, जिसका दरवाजा खुलेगा समंदर की तरफ। कौन? ये होगा मेरे सपनों का महल, जिसे मैं बनाऊंगा अपनी बहन के लिए। भगवान तुम्हारी तमन्ना पूरी करेगा बच्चा। हेलो। हेलो ब्रदर। विशु, तुम इस वक्त? तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ ब्रदर। एक बात बतानी थी। क्या? वो मारा गया ब्रदर, वो नकाबपोश। व्हाट? कब? कैसे? कहाँ? अभी कुछ घंटों पहले यहाँ हॉस्टल में आया था। हॉस्टल में? हाँ, यहाँ मेरे कमरे में घुस आया था। अमर ने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई ब्रदर। देखो विशु, तुम फौरन यहाँ चली आओ। नहीं ब्रदर, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो हमारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मगर तुम? मैं ठीक हूँ ब्रदर, और अमर भी है मेरे साथ। आप मेरा टेंशन मत ले। क्या टेंशन ना लूं?
हम वहां पे पहुंच रहे हैं अभी। प्लीज ब्रदर, आप इतनी रात गए। आई एम फाइन। अच्छा, ये पुलिस इंक्वायरी खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। देखो अकेली मत आना, अमर को साथ ले आना, ठीक है? हाँ, अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं ब्रदर। ही इज नो मोर। बट स्टिल यू मस्ट टेक केयर। हाँ, अब फोन रखूं? ओके बाय। क्या हुआ? वो नकाबपोश मारा गया। क्या? लेकिन तुम फोन किसे कर रहे हो? इंस्पेक्टर सामंत को। हेलो, एमजी रोड पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर सामंत से बात कर सकता हूँ? सामंत साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं विक्रम कपूर। विक्रम कपूर। हेलो विक्रम जी, कहिए कैसे याद किया? इंस्पेक्टर सामंत, आई एम सॉरी, मैं आपको बेवक्त फोन करके तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। वो नकाबपोश मारा गया। व्हाट? विशाखा के हॉस्टल में। लेकिन कैसे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमर ने विशु की जान बचाई। विशु मुझे वहां आने से रोक रही है। लेकिन मैं जाऊंगा। थैंक यू। अरे विक्रम जी, थैंक्स कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी ड्यूटी है। आप खामखा टेंशन ना लें, ओके? जी। भोसले, जीप निकालो, हमें पूना जाना है। देख विक्रम, तू ज्यादा टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो, अब ना ही विशु पर हमले होंगे, ना ही कोई उसे डराने की कोशिश करेगा। हा? उस नकाबपोश का चेहरा देखने का बड़ा जी कर रहा है बल्लू। कौन था वो? क्या वजह थी जिस वजह से वो मेरी और मेरी बहन की जान के पीछे पड़ा हुआ था? वो वजह मालूम करना बहुत जरूरी है। अब उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद मेरे पास आएगी, मेरी होकर रहेगी। वो पागल बनाओ, अपने लिए दीवाना बनाओ उसे। तुम्हारे सिवाय उसे कुछ नजर नहीं आना चाहिए और ना ही कुछ याद रहना चाहिए। हाँ, मगर ये पुलिस बहुत पूछताछ कर रही है। करने दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी यहां जरूरत है धरती पर से कुछ इंसानों का बोझ हल्का करना है। विक्रम से बात हुई? नहीं। हाँ, मगर विशु के साथ घर जाने का प्रोग्राम है। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की बर्बादी देखेगा विक्रम।